ये जान चुके हैं कि इसने अपने बाप के सामने कहेंगे, इसका बाप भी कहेगा बेटा तुमने 12-13 साल मनुष्य में जिंदगी कटाया है, चटाई पे सोया है, इसके नबी में झूमा है। ये बेटा कहेगा बाबा हमने नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, घरों को सजाया था, दरों को सजाया था, तशरीफ मिलादुन नबी बनाया था, नबी के नाम पे जलसों में गया था, सड़कों पे निकला था, हाथ में झंडा लिया था और चौक में खड़ा होकर सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए औलाद को पढ़ाओ। आपके मोहल्ले में लोग हाफिज जी बन के जा रहे हैं और आपका बेटा पॉप जी बन के बैठा है। आपके मोहल्ले से मुफ्ती बन के जा रहे हैं, आपका बेटा चिलम खींच रहा है। आपके मोहल्ले से कारी बन के जा रहा है और आपका बेटा 1.5 बोतल के खेत में सुतल है। मोहल्ला आपका है और मौलाना भी कहाँ से बिहार का बन गया है। मोहल्ला आपका है, मौलाना कहाँ के क्या कहते हैं आपको किशनगंज का बन गया, पूर्णिया का बन गया, कहाँ मौलाना आपके गांव में लड़का आके पढ़ के चला गया और आपका बेटा चिलम खींचते रहे। 1:30 बजे रात को ये लोग पढ़ता है, जागता है, तब ये पगड़ी सर पे देखते हैं। तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक तेरा भी बेटा जागता है, लेकिन ये कहाँ जागता है? ये बैठो रसूल में जागता है, वहाँ कुरान पढ़ता है, वहाँ दीन की बातें सीखता है। और तेरा बेटा बैठ के कहाँ जागता है? जहाँ रात में कुकुर सूखता है। तेरा बेटा वहाँ बैठ के जागता है और गेम खेलता है। पूरी जिंदगी कट गई, औलाद को तूने कुरान पढ़ा दिया होता तेरा बेटा नशेड़ी चिलमखोर नहीं बनता, बल्कि वो बेटा गलियों में चलता और झूम के कहता सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। 9 मिनट और बोल दें। नहीं भैया मैं बहुत माजरत चाहा, मैं 1 बजे स्टेज पे आ गया था, 1:10 में 2 घंटा बैठे, बहुत लंबा और बहुत। मेरे साथ क्या मजबूरी हो हम आपको क्यों बताएंगे, हमारी कितनी तबीयत खराब है, मैं क्या है क्यों कहेंगे, आप डॉक्टर हैं आपको क्या कसम है। मेरी माँ बहने बैठी है लेकिन वक्त खत्म है, मेरी माँ बहन वो न 2-4 खुराक देती है। जरूरी है, मेरी माँ बहने इंतजार करती, मोबाइल में देखती है, जिंदा देख रही है। याद रखना मेरी माँ बहन, तू अपने बच्चे को जब तेरे घर से जब बच्चा निकलेगा, ये सब माँ कितनी खुशी में क्यों हो। ये बेटा जब घर घुसेगा तो माँ का दिल गदगद नहीं गदागद हो जाएगा। उनकी माँ गाँठ डंगा में कोई तो खुशबू नहीं समाएगी, बाप मुस्कुराएंगे, आंसू बहेगा, बेटे को सीने से लगाएगा और कहेगा बेटा मेरे अरमान पूरे हो गए। तेरा कैसा बेटा है, तुम किस अंदाज में जिंदगी गुजारती हो? मोबाइल देख के सोओगी, LCD देख के सो, सीरियल देख के सो, इंस्टाग्राम में फेसबुक में फिल्टर लगा के फोटो डाला। बेटा गुलाम में खौफ नहीं पैदा होगा, गुलाम में पबजी पैदा होगा, गुलाम में हुसैन नहीं, गुलाम में फ्री फायर पैदा होगा, गुलाम में होली नहीं, गुलाम में बोतल पैदा होगा, गुलाम में खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा होगा। क्या होगी? तुम आए बहना, तू कली से फातिमा बन, सर पे दुपट्टा रखना, अपने बच्चे को आंचल में छुपाना, अपने घर के अंदर में बैठना, अपने निगाह को बच्चों पे डालना, जबान से बिस्मिल्लाह कह देना, बच्चे को दूध पिला देना। शरीयत करती हो बच्चा कभी आगे चल के बेहया बेशरम न होगा। गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन नजर आएगा, गोद में बेटी होगी तो कली से फातिमा नजर आएगा। आजकल मोबाइल दे दिया है बेटियां को, कुरान देने नहीं मोबाइल। बरात में जाना और जाके मोबाइल बाप के कब्र में घुमा देना, 70,000 का है, 60,000 का है, 40,000 का। कुरान तो पढ़ना जानते हैं। अगर बत्ती जलाता है कब्रिस्तान में, हमारे मुखिया ने करम बैठे हुए, अगर बत्ती जलाने से कब्रों में मुर्दा बख्शा जाता तो हमने अपने दादा दादी कब्रिस्तान में एक अगरबत्ती गिरा के आग लगा। अगर बत्ती जलाने वाले कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ोगे, हाथ उठाओगे, चलो बारात की शब होगी, रहमत
पर नूर की बरसात होगी, आपके आंखों में इसके मुस्तफा खौफ खुदा जागेगा, हाथ उठा के दुआ करोगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। आज तेरा बेटा मजदूरी करने पे मजबूर है, वजह ये है, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तुम अपनी औलादों को, अपने बच्चों को सही तरबियत देना। आज इनके घरों में जो खुशी की बहार होगी, इन लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ भाई बाप सब आए हैं देखने के लिए, मंजर कितनी खुशी होती है। खुदा के वास्ते अपने दीन अपने मजहब की जानकारी बेटियों को दो। आज हमारी बेटी गैर मुस्लिम से दोस्ती करने लगी, गैर मुस्लिम से दोस्ती हो रही है, कॉलेज जा रही है मोबाइल लेके, स्कूल जा रही है मोबाइल लेके, खेत खलियान मोबाइल लेके, छत पे बैठी मोबाइल लेके, खाना खा रहा बेटा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात, एक तरफ भात एक तरफ मोबाइल, इधर से उठाया, अगर भात के जगह पे गोबर रखो तो उसको भी मान लो, ताकि मोबाइल पर नजर अफसोस लगता है। जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था उस उम्र में मोबाइल में जिंदगी तेरी बेटियों की बर्बाद हो रही है। बेटों को 12-18 हज़ार से ज्यादा मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में। ये जवान जवान बेटियों को मोबाइल, लड़का 12 साल 18 साल का लड़का आपके मोहल्ले में मौलाना बन के बैठ गए, ये देखे उसे मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती बन के बैठ गए आपके मन, और आपका 18 साल का बेटा कान में हेडफोन में लगा के गलिया में 11 बजे रात तक बैठ के मथुआ हिला के बोल दिल दिया है जान दे। दिल है दिल यहाँ वहाँ क्यों देना चाहते हो? अरे दिल को रब ने बनाया है, सबको क्यों देते हो? दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। इस मोबाइल में जिंदगी बर्बाद की। जवान जवान बेटी मोबाइल देख रही, न ससुराल है न सास है न ननद है, तो बात कहाँ करती? और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, ना पूछते रहे किसका फोन है, कहाँ कहाँ, धीरे से वो किसे गई गली चाहे छतरी के खेत वहाँ टावर नहीं, पूरा टावर आके बैठती। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बने, बेटियां कनीज़े फातिमा बनेगी, नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होंगे। वो फातिमा ज़हरा 17 कपड़ों में तेल लगा के पेशानी को जमीन पे रख के नबी की बेटी फातिमा जब उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के कोख में दे दिया जो मैदान करबला पहुंचा। 3 दिन का भूखा प्यासा है, परदेश भी वतन है, जमीन भी गरम है, चारों तरफ दुश्मन है, लेकिन इमाम हुसैन जब मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, तलवार उठाया तो शरीयत बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहकर एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ाई की बड़ी कीमत होती है, पढ़ने से लोग खूबसूरत होता है। पढ़ाई रोशनी है, पढ़ाई इल्म जो है रोशनी है, जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, फैक्ट्री है, इल्म के अथाह समंदर है। इल्म जितना हासिल कर सको कर लो। जब पढ़ा लिखा एक बेटा बाप के सामने जाता है तो कभी वो जानता है कि ये माँ है, इसी के कदम में जन्नत है, ये बाप है, जन्नत का दरवाजा है। अब जब माँ के खिदमत करेंगे, माँ के बाप का चेहरा देखेगा, मोहब्बत से एक बार देखेगा, एक अच्छा सवाल मिलेगा। आज आपका बेटा आपकी बहू खाना नहीं देती है, पढ़ाया नहीं, बेटा बहू वहाँ, बूढ़ी माँ बाप वहाँ। हजरत मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है, हमारा बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा, बस में नहीं करते। 5 लाख में शादी किया, एक दिन तुम पटाखा फोड़ के शादी किया, अब तेरी बहू डेली घर में बम फोड़ रही है। सुनो, एक दिन पटाखा फोड़ा 10 टका 20 टका, अब बहू डेली बम फोड़ रही है।
एक दिन तुम डीजे बजा के नाचा, अब बहुत पूरे साल सास ससुर को नचा रही है। तुम हमसे मेरे पास क्यों आते हो? तुमने बुनियाद ही करना था उल्टा। अब यह कवरेज बाहर हो चुका है। काश इन बेटों के सीनों में इल्म डाल दिया होता, ये बेटा समझ जाता माँ के कदमों में जन्नत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप आंचल उठा देंगे और माँ आंचल उठा के दुआ करेगी, बेटा परदेश में रहेगा, माँ यहाँ दुआ करेगी, मुसीबत वहां टल जाए। तेरा में जंगलों में बयाबान में पड़ो। वक्त बहुत ज्यादा बीत किया। आपको लगता है ना बाबा 1 घंटा और बोल दें, ऐसा लगता है? लेकिन हमको लगता है इसको मिनट नहीं बोले, हमको लगता है नहीं बोले। इतना मजमा का पहली बार जलसा बड़ी होता था 1 बजे खत्म हो जाता था। कुछ लोग तो झारखंडी को देखने ही नहीं आए। एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं आप ही निकलते। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं ये ताज्जुब नहीं, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ है। माँ की दुआ लोग ही कर जाते हैं। मौलाना की दुआ लो, लेकिन हम लोग दुआ में गारंटी नहीं। पहले होती थी, लेकिन आप लोग जिद्दी से लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, लूडो पैसा, तिलक का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला खिला के बाहर ठा दिया। पहले हम लोग बच्चा फूटते थे चुप हो जाता था, फूटते चिल्लाने लगते। तुम लोग की वजह से 5 लाख लेके मौलाना इमाम को खिला दिया, वो बच्चा फूटेगा चुप होगा और उल्टी बोल बाबा ठीक से फूके। कल कहाँ फूके ठीक से? वो खिला दिया, पेट भरा, फूका फूकी। जब तक पेट में रहेगा तब तक मत फूकाओ। ये हाल हो गई इस कौम की। मेरी माँ बहन तुम मजार का चक्कर छोड़ो। ये लोग इतनी मजार जाती है, हमको लगता है 2040 होते होते ये लोग धक्का मार के हम लोग को मजार से निकाल देंगे। कहाँ मजार, कहाँ मेला, कहाँ उर्स। 3-4 औरत मीटिंग की, टोटो बुलाई, हवा। शोहर बेचारा गुजरात बम्बई में कहाँ मिस्त्री कहाँ काम कर रहा है, और बीवी यहाँ झुलवाम झूल रही है। झुलवाम झूलती बीवी, और शोहर जाके मोड़ में कहता बोली इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरे में। झुलवाम झूल। इनका बेटा गली में बैठ के लूडो खेले, वो बात का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां गैरों से इश्क लड़ाए, वो बात का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा शराब पी के, चिलम पी के घर घुसे, कोई हक नहीं कहने का कि इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में बैठ कर लूडो और पबजी और फ्री फायर खेल के जिंदगी बर्बाद कर दे, वो कहे इस्लाम खतरे में है। पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी तक न लेते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। फिर कुरान रख के तलावत नहीं करते, कहते इस्लाम खतरे में है। अज़ान सुन के मोबाइल हाथ में लेके सो जाते, फिर कहते इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। इस्लाम मिटाने वाले मिट गए, लेकिन आज तक इस्लाम को नहीं मिटा सका। ये देख रहे हो सामने खूबसूरत मंजर, ये कौन भोला छाप मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। लगता है उसके बाप के भारत जितना मंत्रियों का है, जितना प्रधानमंत्री का हक, उतना मौलाना झारखंड का देश में हक है। हम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते हैं। तुमको पढ़ना होगा, इतिहास पढ़ना होगा, तारीख पढ़ना होगा। तुम पढ़ोगे कब? मोबाइल लेके घूमते हो तो पढ़ोगे कब? पढ़ो तब पता चलेगा। 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में है। इन नेताओं के बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा। अरे हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए आजादी दिया है, तब हम फख्र से सीना तान के सड़कों पे नबी के जन्मदिन पे उतर के झंडा लेके शान से आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कौन देता है देने को मुझ। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112%। कितना? 110 कितना होता है? 10 माने 12, 10। ये लोग बहुत पढ़ा लिखा है। 10 कितना पढ़े हो मेरे दोस्त? 3 सॉरी प्रॉब्लम बीजी है। पढ़ता पढ़ो मेरी माँ बहन, तू भी अपने बच्चों की बेटियों को समझ। वरना हजरत अभी देखा परसों एक सोशल मीडिया में लड़की की तस्वीर घूम रही है। वो यहाँ के आपको यूपी की कोई शायद है, वो चुनाव वाला ने दूसरी तस्वीर,
हाँ, वो जो लड़की को गैर मुस्लिम के साथ चले गए कहते हम तो अपने से आए हैं, मेरे माँ बाप को दबाव नहीं, बहुत बुवाइल हो रहा है। सुनो, 18 साल बेटी को बाप ने जवान किया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, और एक मामूली पागल लड़का ने उसको बहका लिया। क्यों? तूने बेटियों को कभी दीन नहीं सिखाया, कभी दीन नहीं सिखाया। काश दीन सिखा दिया होता, नबी की जिंदगी बता दिया होता, फातिमा की जिंदगी बता दिया, तो वो बेटी कभी गैरों को निगाह नहीं डालती। आजकल तो मोबाइल रख के सोती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते 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 18-20 साल की बेटी, कच्ची उम्र है, जिंदगी जानती नहीं है, बस देखते देखते माथा पाक। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, लड़का पागल। पागल क्या हुआ रे? प्यार हो गया है, प्यार। उल्टा लड़का लिखा आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ? खाना जान देंगे वाह, माथा खराब, हम प्यार ब्याह करेंगे, शादी करेंगे, वही करेंगे। दो पागल ने सबको पागल कर दिया। काश तेरी बेटी दीन सीखी होती, गैरों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि पहले करवट में सो के अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110%। मैं बहुत थका हूँ। नहीं, मेरे भैया, मेरे दोस्त नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं दावत लेने से पहले तो कभी इनकार ही किया था मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन हजरत बहुत असरार कर दिए कि नहीं, हजरत आना होगा। 10 किलोमीटर मुलाकात करने चले गए थे कई दिन पहले। मैंने कहा चलो, मैं वादा किया तो मैं आ जाता हूँ। रास्ते में फ़ोन किया, मेरे साथ कुछ हादसा हुआ है, हजरत को बोले कि हजरत ऐसा करो कि मुझको 1 बजे मैं भी बोल दीजिए मामला। हजरत जानते किस लिए बेचैन है, हम सब नहीं बताते ना माइक पे क्यों बेचैन है। माशाल्लाह मेरी गुफ्तगू नेट पे बहुत ज़्यादा है, करोड़ों तकरीरें हैं, लाखों तकरीरें आप देख लें। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी लतीफ़ा नहीं, मैं हालात हाज़िरा पे गुफ्तगू करता। और मेरी गुफ्तगू माशाअल्लाह आज समाज के हर नौजवान तबके उस तकरीर को बड़ा गौर से सुनता भी और अमल भी करता है। आज बच्चे इस जलसों में आने लगे, सुनने लगे, अमल करने लगे। अपने औलादों को पढ़ा, ताकि बाल बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो कभी अपनी माँ को तकलीफ नहीं देंगे। और जब ये माँ, जब एक बेटी दुल्हन बनेगी मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। जब तेरा शोहर तुमको आवाज़ दे तो तुम धीरे से जवाब देना। तुम अगर किचन में रहो और शोहर अगर बेडरूम में रहे और वो अगर बुला ले फलना की माँ हो, पता कौन कहाँ है, बुला ली, आओ यहाँ, तो तुम अपने किचन से आवाज़ मत देना, बल्कि धीरे से शोहर के कमरे में जाके कहना क्या बात है, कुछ कह रहे थे, इतने ही बोलो। कसम खुदा की वो शोहर खुश होंगे तो रब राजी है। आज की बात बहू बेटी बताया गया, आवाज दे दी, अब बेडरूम में रखे बीवी को किचन में आवाज दीजिए, कथा कहाँ मर गए। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले होंगे। ये सब बात जो है सब जाते के ऊपर आप लोग इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें थी। वक्त पे देखिए, जब भी बुलाया कीजिए मेरे दोस्त, वक्त की तकलीफ करवाते हैं। वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, जब भी बुलवाया कीजिए तो वक्त पे तकलीफ करा लिया कीजिए। और मेरे बाद भी अभी तो ये जो लड़के लोग हैं सब अपने पेश करेंगे, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। हालांकि बहुत सारी तकरीरें मैंने आपने सुन लिया है, और इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे। अभी इस मदरसे से इतना मेरा लगाव हो गया है, मैं तो देखा नहीं था ये मंजर। अगर जिस दिन भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह जरूर हम आएंगे। हमेशा इस इलाके में हम आना जाना करते हैं। मेरी माँ बहन, बस तू एक काम करना, तू अपने बच्चों की नज़र रखना। और कुछ लोग हमारे खिलाफ जिस झंडे को, हलवा को, भाई झंडा तो हमारे किताबी में है, तब लोग झंडा लगाते हैं। क्या झंडा किताबी से साबित है, किसी के झंडा लगाते हैं।
लेकिन जो लोग नहीं मानता है उनके लिए झारखंडी किताब मेरे बाप दादा हमारे औलमा हमारे काबिल दिखा चुके हैं, थक गए, वो लोग मानने वाला नहीं है, इसलिए हम झंडा किताब से निकाल के बांस में रख दिए। या तुम लोग बांस में देखो, किताब में दिखाई देगा नहीं, बांसे में। अब हलवा हम लोग खाते हैं वो किताब से साबित है, इसीलिए पकाते खाते हैं। लेकिन तुमको तो हलवा किताब से तुम देखोगे नहीं, तुम्हारे बाप दादा माना नहीं, तुम कैसे मानोगे? हमारे अकाबिल जवाब दे चुके हैं, सब कुछ मुनाजरा हो चुका है। अब क्यों तुम किताब में नहीं मानते हो, इसीलिए हम उसको हलवा कलाही में दिखा रहे हैं। तो किताब को छोड़ो, कलाही में दिखा इसलिए माशाल्लाह सास ससुर कदम के नीचे क्या है, ये भी कभी आएंगे तो बता देंगे। और माशाल्लाह बहुत सारी बातें आपने फरमाइश किया था, लेकिन अल्लाह का करम है, सही बात है। सुभान अल्लाह, तो उठा के कहा या रसूल अल्लाह, सही बात है। बात तो देखिए, कदम के नीचे जन्नत है, ये पूरी दुनिया जानती। और मैं कह हमारे मुफ्ती कराम बैठे गए, उनसे बड़े बड़े आलिम बन गए। लेकिन एक आदमी ने सवाल कर दिया था आपकी तरफ से ना, 50 टका में 13 टका GST कर दिया, चलिए कल से जो बात नहीं कर रहे तो नहीं, वो सब अब नहीं, वो हो गया जो हो गया। फिर बाद में देखिए वक्त कम है, जब आपको बोलाना हो। देखिए मैं ऐसी बात ऐसा है कि मेरे पास क्या वक्त नहीं है, तो देखिए माँ के कदम में जन्नत है। बाप गया था, पूछा था मुझसे, हाँ हजरत, तो सास ससुर कदम के नीचे क्या क्या जवाब दीजिएगा? उनको मैंने कहा कि उसके कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, KTM गाड़ी है, 5 लाख नकद बड़े सब दिया है। करे फकीर पूरा खानदान मांगते। अगर मांगना है मेरे दोस्त तो बेटी बाप से मत मांगो, मांगना है तो रमजान में फितरा मांगो। तौबा कर, बेटी बाप खुशी से दे उसे तोहफा। और बेटियों को लाना तो अकीदा देख के घर में दुल्हन बनाना। तुम फातिया वाला रहोगे और बेटी रहेगी बगैर फातिया वाला, तुम सूजी दोगे वो मन भत्ता बना के देता। दोनों मिला के दोनों लाना, वरना एक तरह उधर एक तरह इधर। तो इंशाअल्लाह फिर पूरा मजमा दिल से, कहाँ से कहाँ रहता है? 10-10 साल का पूछो दिल कहाँ रहता है? वो लोग सब दिल का मास्टर बन चुके। वो लोग का सुने दिल वो लोग के यहाँ से, हालांकि उनकी कापी कभी चेक करना। 15 साल उम्र है और दिल का मास्टर बन के कापी में दिल लिख के तीर मार दिया। जैसे दिल में तीर नहीं मारना है। जैसे बिलाल से पूछा था दिल क्या है, उसने कहा कि जो इश्क़ मुस्तफ़ा से खाली हो तो उसे दिल नहीं कहा जाता, जो नबी की मोहब्बत हो उसे ही दिल कहा जाता है। वो बिलाल जिसने नबी को दिल दिया था, रब ने इतना मकाम ऊंचा हज़रत बिलाल का कर दिया कि मक्के में पाँव रखते तो जन्नत में आवाज आता। इसलिए जब भी जलसे में आओ तो दिल से घूमने के लिए से बताओ, पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।